चैप्टर है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर और इलिस्ट्रेशन है 22। ठीक है, ध्यान देना, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद फिर सवाल बनाना है। देखो, ए और बी साझेदारी में व्यवसाय करते थे, यानी दो पार्टनर था ए और बी। ठीक है, और लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते थे। फिर बोला है उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को 2/7 भाग के लिए सी को साझेदारी में शामिल किया, यानी जब सी प्रवेश किया तो उसको लाभ में हिस्सा जो दिया जाएगा वो 2/7 दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है इस तिथि को फर्म का ख्याति है 17,500। फर्म का ख्याति है, ना कि नया पार्टनर जो प्रवेश किया है, सी जो प्रवेश किया है तो उसका ख्याति है। गुडविल जो है ये फर्म का दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर बोलता है कि सी ने अपनी पूंजी एवं ख्याति के भुगतान के लिए निम्नलिखित संपत्तियों का योगदान किया। यानी बोला है क्या कि सी जो प्रवेश किया तो सी गुडविल के रूप में, गुडविल के लिए, यानी सी को जो फ्यूचर में जो गुडविल के रूप में प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो उसका क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए, यानी जो भी पुराना पार्टनर है उसको जो लॉस लगेगा सी के प्रवेश होने के बाद, ठीक है, तो गुडविल के रूप में वो निम्नलिखित संपत्तियों का योगदान किया। ठीक है, देखो क्या क्या योगदान किया। एक तो बोला क्या कि जब सी प्रवेश किया, ठीक है, तो वो कैश लेके आया 2500 रुपया। ठीक है, एक तो 2500 रुपया कैश लेके आया। उसके बाद उसका कुछ डेटर भी था। ठीक है, हो सकता है कि वो बिजनेस करता हो, कुछ सामान किसी को उधार में बेचा हो तो उस व्यक्ति से पैसा लेना हो, यानी उसका कुछ डेटर था, वो डेटर भी फर्म में दे दिया। ठीक है, और उसके बाद उसके पास जो स्टॉक था, स्टॉक भी 5000 रुपया देखो दे दिया। ठीक है, और मशीनरी जो पड़ा हुआ था उसके पास वो भी फर्म में लगा दिया। यानी कहने का मतलब है कि दो पार्टनर था पहले ए और बी, नया पार्टनर आ गया तुम्हारा सी जब प्रवेश किया, ठीक है, सी जब प्रवेश किया तो ये देखो क्या क्या लेके आया। एक तो कैश लेके आया 2500 रुपया। ठीक है, उसके बाद डेटर भी था, डेटर लेके आया वो 4500 रुपये का। उसके बाद स्टॉक लेके आया है कितने का, 5000 रुपये का। और फिर बोला है क्या, मशीन भी लेके आया है, मशीन भी लेके आया है, कितना, 4000 रुपये का मशीन है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ वो लेके आया जब प्रवेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी जब प्रवेश किया तो सी को अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, देखो क्यों होगा, क्योंकि पुराना पार्टनर मेहनत किया था। देखो पार्टनर था पुराना ए और बी। ठीक है, ये लोग मेहनत किया, ठीक है, मेहनत किया, ये अपना फर्म का गुडविल बढ़ाया। अब गुडविल जो भी बढ़ता है तो गुडविल फर्म के लिए होता है एसेट्स। ठीक है, अब फर्म का गुडविल बढ़ाया, लेकिन अब जब नया पार्टनर आया तो देखो जब फर्म अच्छा हो गया, प्रसिद्ध हो गया पूरा कि नहीं चलो इस फर्म से खरीदते हैं, ठीक है, तो इस टाइम में देखो प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है फर्म को। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो नया पार्टनर जो प्रवेश किया तो उस प्रॉफिट में से हिस्सा देखो नया पार्टनर को भी मिलेगा। तो नया पार्टनर को जो मिलेगा तो इसका मतलब है कि ए और बी का प्रॉफिट कुछ घट जाएगा। जब ए और बी का प्रॉफिट घटेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, सी जो प्रवेश किया है तो सी को कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है, यानी क्षतिपूर्ति पूरा करना पड़ता है ए और बी को। और किस रेशो में करना पड़ता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो सी करेगा कितना, सी जो है कंपनसेशन करेगा कितना, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो फर्म का गुडविल दिया हुआ है तुम्हारा 17,500, ये फर्म का गुडविल है। ठीक है, अच्छा ये देखो फर्म का गुडविल, अगर सी प्रवेश नहीं करता ना तो ये ए और बी जो है बांट लेता है इस गुडविल को। ठीक है, ए और बी बांटता तो किस रेशो में बांटता, मान लो 3-2 के रेशो में बांटता तो ए का भी हिस्सा निकल जाता और बी का भी हिस्सा निकल जाता। ठीक है, लेकिन जब सी प्रवेश किया तो सी को मिलेगा कितना, 2/7। जब सी को 2/7 मिलेगा तो फ्यूचर में अगर इतना ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, फर्म का गुडविल अगर इतना ही होता है तो इसमें से, इस गुडविल में से देखो अब सी को भी हिस्सा मिलेगा। जब सी को हिस्सा मिलेगा तो इसका मतलब है कि ए और बी का हिस्सा कुछ घट जाएगा। ठीक है, तो जो भी हिस्सा घटता है देखो सी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो देखो 17,500 है गुडविल। ठीक है, और सी का तुम कर दो 2/7 से मल्टीप्लाई
तो इसका मतलब है कि इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5000। ठीक है, इसका मतलब है कि देखो फर्म का जो गुडविल था अब वो सी को मिलेगा फर्म के गुडविल से 5000 रुपया। तो सी को जब 5000 रुपया मिलेगा तो इसका मतलब है कि ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये सी को जो 5000 रुपया जो गुडविल का मिलेगा फ्यूचर में, तो उसका प्रीमियम के रूप में अभी ही पैसा देना पड़ता है। जब फर्म में प्रवेश करता है ना, तो उसी टाइम में ए और बी यानी जो भी पार्टनर है, सेक्रीफाइस अगर बी नहीं किया है तो बी को नहीं मिलेगा, अगर दोनों किया है तो दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो सी के प्रवेश के बाद उसका जो भी गुडविल का हिस्सा बनता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो उसका क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए अभी ही प्रीमियम के रूप में पैसा देना पड़ता है, जिसको बोलते थे हम प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये चीज बताएं। तो यहाँ पे देखो सी जो है 5000 रुपया जो है ये दोनों को देगा, लेकिन किस रेशियो में देगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देगा, जिस अनुपात में वो सेक्रीफाइस किया है। यही है क्वेश्चन। तो इस सवाल में देखो ये चीज नहीं बोला है, क्लियर नहीं है कि सी जब प्रवेश किया तो सी प्रवेश के टाइम में गुडविल कितना फर्म को दे रहा है, ये चीज क्लियर है ही नहीं। लेकिन फर्म का गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में 17,500 रुपया। जब फर्म का गुडविल दिया हुआ है तो इससे हम निकाल सकते हैं, फर्म का गुडविल जब 17,500 रुपया दिया हुआ है तो हम इससे निकाल सकते हैं कि सी को फ्यूचर में कितना गुडविल का अमाउंट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे 5000 रुपया हम कैलकुलेशन किए, 17,500 गुना सी का जो हिस्सा था 2/7, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो सी को जो फ्यूचर में मिलेगा 5000 रुपया का मिलेगा गुडविल। ठीक है, तो ये गुडविल जो है ओरिजिनल में था ए और बी, मेहनत तो किया था ए और बी, ठीक है, लेकिन देखो फायदा जो फ्यूचर में हो रहा है वो सी को भी हो रहा है। तो ए और बी का मेहनत था, ठीक है, फायदा सी को भी हो रहा है, तो इसलिए कंपनसेशन के रूप में जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है तो ए और बी को देना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ये है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। और लेकिन बोला है क्या कि जब सी प्रवेश किया ना तो पैसा तो वो देगा, लेकिन पैसा देखो उसके पास सिर्फ 2500 रुपया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2500 रुपया कैश है। डेटर भी तो है, डेटर एसेट्स होता है, स्टॉक एसेट्स होता है, मशीन एसेट्स होता है, सारा तो एक तरह से पैसा ही है, सबको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16,000 टोटल हो जाएगा। ठीक है, 16,000 देखो ये 16,000 रुपये का सामान दे रहा है फर्म, कौन, सी जब प्रवेश किया। तो देखो इसमें से 16,000 में से 5,000 रुपया जो है ये तो गुडविल के रूप में कट जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, 11,000। तो 11,000 को हम क्या बोल देंगे, कैपिटल बोल देंगे। ठीक है, कल भी बताए थे इस तरह का सवाल, तो ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो इसका देखो जर्नल एंट्री करते हैं पहले। देखो पहला जर्नल एंट्री जो करेंगे, ये डेट जिस दिन नया पार्टनर आया है उसी दिन का करते हैं हम। चलो डेट मार देते हैं यहाँ पे 2019 अप्रैल 1। ठीक है, देखो जब फर्म में सी प्रवेश किया तो एक तो वो कैश लेके आया, तो बताए थे एंट्री, जो जो चीज़ लेके आएगा उसको डेबिट कर दो। कैश लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद स्टॉक लेके आया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद फिर मशीन लेके आया है, मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा यही 3 चीज लेके आया था। डेटर भी था, हाँ डेटर भी था, डेटर लेके आया है तो डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कैश कितना था, कैश था तुम्हारा, कैश जो था देखो कैश था 2500, डेटर था 4500, कैश 2500, डेटर 4500 और स्टॉक 5000 और मशीन 4000। ठीक है, ये सारा चीज़ लेके आया, सबके आगे में हम अमाउंट बैठा देते हैं। देखो कैश है तुम्हारा 2500, ठीक है, और स्टॉक है तुम्हारा 5000, और उसके बाद मशीन है तुम्हारा 4000 का, और उसके बाद डेटर है तुम्हारा 4500 रुपये का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ लेके आया है। और यहाँ पे फिर एंट्री करते थे हम टू नया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद फिर लिखते थे हम प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये एंट्री पहला हम करते थे, जो कि एकदम आसान। देखो डेबिट साइड का तो अमाउंट का पता चल गया, लेकिन क्रेडिट साइड में प्रीमियम का अमाउंट कितना लिखेंगे और कैपिटल का अमाउंट कितना लिखेंगे, तो इसके लिए तुम लोग को बताए थे कि देखो फर्म का गुडविल जो है वो है तुम्हारा 17,500, यही है ना 17,500। तो देखो सी का जो है सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। सी का देखो शेयर कितना बनता है गुडविल में, 17,500, और इसका हिस्सा कितना था 2/7 था। नया हिस्सा जो मिलेगा इसका 2/7, यानी 5,000 जो है ये गुडविल के रूप में इसको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डाल देंगे कितना 5,000 रुपया, 5,000 डाल देंगे, तो अभी इसका हम टोटल तुरंत बताया कितना हुआ था 16,000। 16,000 में 5,000 गुडविल में चला गया, तो जो शेष पैसा बचा है 11,000, वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल कहलाएगा, उसका कैपिटल के रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये पहला एंट्री था। उसके बाद बताए थे कि जो भी गुडविल है फर्म में, सॉरी जो भी गुडविल यहाँ पे प्रीमियम के रूप में है, ठीक है, उसको क्या करते हैं पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो पार्टनर्स में बांटेंगे, एंट्री तो सेम डेट को ही करेंगे, यानी अप्रैल 1 को ही करेंगे, ठीक है। तो ये देखो गुडविल जो है क्रेडिट है, तो अब कर देंगे हम डेबिट, यानी एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। ये जो 5,000 जो फ्यूचर में सी को गुडविल के रूप में प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो इसका क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए क्या करेगा 5,000 रुपया जो है पुराने पार्टनर्स में बांट देगा। तो पुराना पार्टनर था तुम्हारा कौन, ए और बी, तो यहाँ पे लिख देंगे टू एच कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट, और लिख देंगे यहाँ पे टू बीच कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसको जो बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे हम, इसको बांटेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, याद रखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो 5,000 को बांट देना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब लफड़ा क्या है कि क्वेश्चन में देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए और बी साझेदारी में व्यवसाय करते थे और लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते थे। यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो जो है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बोला है कि उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को 2/7 भाग के लिए सी को साझेदारी में शामिल किया। नया पार्टनर जो आया सी, और सी को मिलेगा 2/7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो और कुछ है ही नहीं, और ये नहीं क्लियर किया है कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, और न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम तुम लोग को बोले थे कि जो भी नया पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, ठीक है, वो तो मिलेगा है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना, ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब सी प्रवेश किया, सी को जो 2/7 मिला, और ये 2/7 कैसे कैसे मिला ये चीज क्लियर ना रहे, न्यू रेशियो भी दिया हुआ ना रहे, तो इस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना देंगे। यानी कहने का मतलब है कि सेक्रीफाइसिंग तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है। चलो, तो अब हमको पता चल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है। तो ये 5,000 को हम 3:2 के अनुसार बांट देंगे। तो यहाँ पे एक वर्किंग करते हैं, वर्किंग नोट लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया तुम्हारा 3:2, ठीक है। इसको बांट देंगे हम।
तो देखो यहाँ पे अभी तुरंत बताएं कि सी का जो है गुडविल में सी का शेयर कितना बनेगा, सी शेयर इन गुडविल, ठीक है। तो कैसे निकाले थे, 17,500 और इसका हिस्सा था कितना 2/7, यानी गुडविल के रूप में ये इतना गेन करने वाला है सी, ठीक है। ये जो गेन करेगा तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको कंपनसेशन के रूप में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस यहाँ पे कौन कौन कर रहा है, ए कर रहा है और बी कर रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे एज सेक्रीफाइस, ठीक है। देखो एज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कहने का मतलब है कि 5,000 जो है, ठीक है, 5,000 जो है सी को जो मिलेगा, अब सी से जो है 3:2 के अनुपात में वो ले लेगा, यानी 3/5 ये कर देंगे। तो देखो 5 इकाई 5 3, 3,000 रुपया सी को देना पड़ेगा, सॉरी ए को देना पड़ेगा सी को, ठीक है। सी जो है, सी को जो 5,000 रुपये मिलेगा इसमें से, ठीक है, सी को जो 5,000 फ्यूचर में मिलेगा तो वो प्रीमियम के रूप में अभी जो है ए को देना पड़ेगा कितना रुपया, 3,000 रुपया। उसके बाद बी सेक्रीफाइस किया है तो बी का हो जाएगा 5,000 गुना 2/5 यानी 2,000, ठीक है। तो ये 2,000 रुपया किसको देना पड़ेगा, बी को। तो ये जो 5,000 रुपया जो निकला था, 5,000 रुपया, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो 5,000 रुपया जो निकला था, ठीक है, सी का गुडविल निकला था, ठीक है। सी को शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा गुडविल में 5,000 फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जो मिलेगा तो सी को तो फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में तो सी को मिलेगा, लेकिन ए और सी को ए और बी को लॉस हो जाएगा, ठीक है। जब सी को गुडविल में हिस्सा देंगे ना तो ए और बी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को, यानी उस लॉस का क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए जो है, ठीक है, जिस रेशियो में सी गेन किया है उसी उतना ही अमाउंट जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी में बांट दिए हम, ठीक है। यानी देखो 3,000 और 2,000, 5,000 को बांट दिए, ठीक है। तो इतना पैसा जो है देना पड़ेगा ए और बी को। तो यहाँ पे अमाउंट हम बैठा देंगे। अब यहाँ ए का बन जाएगा हिस्सा कितना 3,000 और इसका बन जाएगा कितना 2,000 रुपया, बस और कुछ नहीं करना है। सवाल में बस यही बोला है, ये सवाल में ये चीज़ बोला नहीं है कि फर्म जो है, पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर जो है, ठीक है, गुडविल की राशि को निकाल लेता है, ये चीज़ कुछ भी नहीं बोला है। अगर निकालता तो हम एक एंट्री और कर लेते, क्या करते, कैश अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी है एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते। जब कब करते, जब पार्टनर्स फर्म से पैसा गुडविल का निकाल लेता है, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं बोला है, तो सवाल यहाँ पे हो गया कंप्लीट।